पूर्णिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम जो होने वाला है वो बहुत ही करीब है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि वो घड़ी अब कितनी देर है जब हम अपने कई चहेते हीरो से मिलेंगे, हम अपने कई कलाकारों से मिलेंगे, खेल जगत के लोगों से मिलेंगे, शहर के बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे और एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होगा, उसमें शामिल होंगे। तो हम बता दें आपको कि वो प्रोग्राम अब बहुत ही नज़दीक है, 23 और 24 को होने जा रहा है। एक तरह से हम कहते हैं कि जो बॉलीवुड है उसके कई फेमस चेहरे पूर्णिया में होंगे और हम लोग सबसे रूबरू हो पाएंगे। इस दरमियान जो प्रोग्राम और जगह पे हो रहा है पनोरमा ग्रुप का, वो किस गति से आगे बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं पनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मिश्रा जी के साथ। सर, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। और सर, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, हम लोग घूमते फिरते रहते हैं तो लोग बार बार ये पूछते हैं, हालांकि लोगों को जानकारी हो गई है मीडिया के माध्यम से, और भी कई माध्यम है जिसके माध्यम से जानकारी हो गई है। लोग अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब और कितना टाइम, और कितना टाइम। तो 23-24 तो हम बता ही चुके हैं। सवाल सर ये है कि अभी हम लोग जिला स्कूल गए हुए थे, देखिए कि खेल कूद सारा कुछ काफ़ी तेज़ गति से आप आगे बढ़ा रहे हैं, किसी में कोई कमी नहीं दिख रही है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, फिल्म जगत से लोगों को आप लाते हैं तो उसमें लोगों को मिलने का मौका मिलता है, लेकिन खेल के पीछे और कल्चरल जो इवेंट है उसके पीछे आप काफ़ी दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं। क्या मकसद है? मतलब आप पहले से खिलाड़ी रहे हैं, कलाकार रहे हैं, या फिर कुछ और बात है? देखिए, मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करूँगा। ये जो कार्यक्रम आपने बताया 23-24, वो 22-23-24 3 दिन का है। ऐसे कार्यक्रम तो हमारा पिछले 60 डेज से चल रहा है। हमको याद है 12 या 14 सितंबर से हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट किए हैं। सितंबर खेले, अक्टूबर खेले, नवंबर खेल रहे हैं और 22 तारीख के दिन के 2 बजे तक बच्चे खेलेंगे। और इस बार हमारा विधा जो है 38 था और एक और विधा बढ़ गया है। अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी हमने ऐड किया है। जी जी। कल ही वायरल हुआ, चूँकि कई दिन से लगातार सोशल मीडिया के लोग बोल रहे थे, जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं, कि भैया हम लोगों के लिए कोई प्रतियोगिता क्यों नहीं है। तो हमने उनसे भी अपील किया है कि आप भी आइए, प्रतियोगिता में शामिल होइए। टोटल 39 विधा है और जैसे आपने देखा क्रिकेट अंतिम चरण में है, 3 दिन और रह गया। जैसे नेपाल और इंडिया आज खेल रहे हैं, नेपाल से भी जो टीम आया काफ़ी एक्साइटेड है, हम इंडिया के साथ खेल रहे हैं। और उसमें भी लड़कियों की टीम, बिल्कुल लड़कियों की टीम है जो आज इंडिया और नेपाल खेल रहे हैं। इस तरह से फिर कल और भी मैच होना है। 22 तारीख को लास्ट मैच होना है। उसके बाद 22 तारीख को मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बता दूं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, यदि हमें थोड़ा सा भी इस कार्यक्रम को आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों को जानकारी भी मिलेगा। कि मैं ब्रीफ करूँगा 2 मिनट में कंप्लीट करके। जी जी। कि 22 तारीख को दिन के 2 बजे जितने भी बच्चे खेले हैं, स्पोर्ट्स में भाग लिए हैं, आप यदि 22 तारीख को यूहोम्स में आएंगे दिन के 2 बजे, और आप देखेंगे कि लाखों रुपए के इनाम हमारी कंपनी, हम लोग कैसे धीरे धीरे जोड़ करके साल भर से जोड़ते हैं उस पैसा को। लाखों रुपए का इनाम, कई लाख रुपया होता है, हमको लग रहा है 30-40 लाख रुपए कैश प्राइस है। लाखों रुपए के इनाम हम लोग बच्चों को देते हैं, जो कि हम लोग 22 तारीख को वितरण करेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स वाले को 2 बजे। तो आप सभी से आग्रह होगा कि 22 तारीख को सबसे पहले आप 2 बजे आइए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हमें भी मोरल सपोर्ट मिलेगा। हमारी जितने भी टीम है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया पिछले 60 दिन से, उनको भी अच्छा लगेगा कि शहर के लोग, चूँकि ये कार्यक्रम किसी का इंडिविजुअल नहीं है, ये पूर्णिया, मिथिलांचल और सीमांचल का कार्यक्रम है। अब संजीव मिश्रा का कार्यक्रम है, पनोरमा ग्रुप का कार्यक्रम नहीं रह गया, आप सबका कार्यक्रम है। आप लोग आएँ और बच्चे को ब्लेसिंग्स दें, हम लोग को मोरल सपोर्ट दें, ताकि नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर इसको नेक्स्ट ईयर करवा सकें। 22 तारीख को शाम में फिर कार्यक्रम होना है, कल्चरल कार्यक्रम है। दिन में बच्चों को शील्ड सर्टिफिकेट और इनाम मिलना है। 23 तारीख को दिन में प्रतियोगिता है, हॉर्स राइडिंग है। 22 को भी हॉर्स राइडिंग है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका, जो मिस पनोरमा का हमने नाम रखा है, उनका रैंप शो वगैरह होना है, कैटवॉक होना है।
जो हमने बच्चे को अभी ग्रूम कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनको एक बड़ा मंच मिलेगा, वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। सीमांचल मीट भी होना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार। इसमें नेता और पब्लिक आमने सामने होते हैं, नेताजी से सवाल करते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर शाम में कल्चरल कार्यक्रम होना है। 24 तारीख का दिन बहुत ख़ास है हमारे लिए, हमारे पूर्णिया के लिए, हमारे मिथिलांचल के लिए। 24 तारीख को दिन में प्रतियोगिता होगा, फिर शाम में बहुत बड़ा इवेंट और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कि देश दुनिया में नाम किया है, हमारे भारत का नाम गौरव किया है। साजिद वाजिद भाई ने, शाबरी ब्रदर्स ने, हमारे तुषार कपूर जी हैं, महिमा चौधरी जी भी हैं, हास्य कलाकार हैं, ईशान कुरैशी जी, सभी लोग आ रहे हैं और भी अन्य कलाकार हैं जो आ रहे हैं। पूरी टीम है जो आ रहे हैं। और 24 तारीख का शाम बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है पूर्णिया के लिए। इस बार भीड़ की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। आप कैसे आ सकते हैं कार्यक्रम में मैं बता दूं, संजीव मिश्रा का ऑफिशियल पेज है, वहाँ आप पेपर कटिंग है, पास रखा हुआ है पेज पे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। पैनोरमा ग्रुप के पेज पे, संजीव मिश्रा के पेज पे जो अपलोड किया हुआ पास है उसको डाउनलोड करें। अखबार में कटिंग है, कल न्यूज़पेपर में आएगा, सारे न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कल की डेट में, कल मतलब 20 तारीख की डेट में। आप वहाँ से कटिंग करके ला सकते हैं, हमारे पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल पेज से, या हमारे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके आप पासेस मंगाइए। और जो आपके कोई दोस्त पूर्णिया में रह रहे हैं, रिश्तेदार पूर्णिया में रह रहे हैं, उनसे भी कॉल करके आप मंगा सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा संजीव मिश्रा के पेज पे जाइए, वहाँ पासेस है, डाउनलोड कर लीजिए और लेके आ जाइए। पास रखिएगा, पास कंपलसरी है, विदाउट पास आपको एंट्री नहीं मिलेगा, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे तो फिर चूँकि महिलाएँ कार्यक्रम में ज़्यादा आती है व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बिना पास का एंट्री नहीं देंगे। पास एक सिक्योरिटी सिस्टम भी है हमारा, ताकि वहाँ हमारे खास करके हमारे कार्यक्रम आप देखते होंगे महिलाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उनका सेफ्टी, उनका सिक्योरिटी, कोई किसी तरह का परेशानी ना हो, उसके लिए हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं। हमारी टीम, हमारे वॉलंटियर, प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है। हम लोग कोने कोने में कैमरा लगवाते हैं, ड्रोन कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई यदि बदमाशी करता है तो तुरंत पकड़ा जाएगा। पुलिस रहता है, प्रशासन के लोग अलर्ट रहते हैं, मजिस्ट्रेट बहाल किया जाता है, हमारे वॉलंटियर्स है, बॉडीगार्ड है, उसके बाद आपके बाउंसर्स वगैरह रहते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए। इसलिए हमारे यहाँ कार्यक्रम आज तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है और अभी तक अच्छा चल रहा है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप पूर्णिया के जितने भी आम आवाम हैं, सभी सज्जन हैं, अच्छे तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहता है। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, आप लोग 24 तारीख को ज़रूर आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएँ। यानी कि बेहतरीन सोच के साथ आइए और बेहतरीन प्रोग्राम में शामिल होकर उसका मजा लीजिए। बिल्कुल। सर, आपसे सवाल ये भी है कि लोग अब ये जानने लगे हैं कि पैनोरमा ग्रुप के द्वारा पूर्णिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और आप भी इतने दिनों से करवाते आ रहे हैं, जितना बड़ा मंच आप लोगों को दे रहे हैं, तो इस मंच के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी मिली कि इस मंच जिनको हमने प्रोवाइड किया, वहाँ से अब लड़के बच्चे आगे के रास्ता को प्राप्त करने में उनको काफ़ी सहूलियत हो रही है, लोग गए हैं ऊपर। देखिए, हमारे मंच पे जो भी बच्चे आए हैं वो लोग बोलते हैं हम जो भी बच्चे मंच पे आए हैं कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली है। और जो भी विनर और रनर रहे हैं, मैंने कई एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ श्वेता है, मानव झा है, और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनको सफलता मिली है। यदि नहीं मिलती तो इतने दूर से, दिल्ली से, आसाम से, गुवाहाटी से, कोलकाता से बच्चे क्यों आएंगे। अभी जो आपने देखा होगा 3 साल पहले सीजन 4 में जो इस्लामपुर की लड़की वायरल हुई थी, अभी वायरल हुई है, तो आप मीडिया के माध्यम से उनको दिखाते हैं उनके टैलेंट को। हमारे गाँव में छुपा हुआ जो है, हमारे जो इंटीरियर में है ये बच्चे, या जिनको बहुत बड़ा मंच नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी आते हैं, अपना परफॉर्मेंस करते हैं, और जो मीडिया के लोग हैं उनको दिखाते हैं पब्लिक के बीच में, तो लोग पॉपुलर हो जाता है। पॉपुलरिटी आएगी, स्टार को तो पॉपुलरिटी चाहिए, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे लोग उनको जानने लगते हैं, उनका डिमांड बढ़ जाता है। तो यही मंच मिलता है। और जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं मुंबई इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिलने के लिए, उनका परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता है। अब मान लीजिए जो बच्चे अभी जैसे मानव झा सहरसा का, उनको बहुत बड़ा मंच मिला, फिर वायरल हुआ, लेकिन बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे क्षेत्र में जिनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। तो हम इसीलिए सेलिब्रिटी को यहीं बुला देते हैं कि यहीं मिलो, हमारी पूर्णिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, कुछ लोग तो ये भी कहते होंगे कि सर हमने पैनोरमा के प्रोग्राम में शामिल हुआ था और हमने इस तरह की प्रस्तुतियाँ दी थी, फिर हम मुंबई गए और वहाँ लोगों से मिले
तो बताया, तो उन लोगों को पहले से पता था कि हाँ पूर्णिया में प्रोग्राम होता क्या है ना, हम लोग जैसे मेल करते हैं, अभी हिमेश जी को मेल किए थे और भी कई कलाकार को, तो पैनोरमा ग्रुप को अब धीरे धीरे बॉलीवुड में भी लोग जानने लगा है कि वहाँ कार्यक्रम होता है, चूँकि आपस में सब लोग डिस्कशन करते हैं। चंकी पांडे जी बता रहे थे, अरे आपको तो वहाँ सब जानता है पैनोरमा ग्रुप को बॉलीवुड में, कि हाँ वहाँ हर साल कार्यक्रम होता है। सलमान भाई से भी हमने मेल करवाया था, उनसे भी आग्रह हुई, चूँकि साजिद वाजिद के बहुत अच्छे मित्र हैं वो सलमान खान, तो उनसे भी हमारा मेल गया था, तो वो भी डिस्कशन कर रहे थे, हाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है। साजिद वाजिद जी बोल रहे थे, सबरी ब्रदर्स जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा। अजीज साहब नहीं रहे, वो भी चर्चा करते थे, चूँकि उनका एक ग्रुप है, टीम है, तो आपस में डिस्कशन तो होता ही है। सभी लोग लगभग जान रहे हैं कि पूर्णिया में प्रोग्राम होता है। सर भविष्य में ऐसा है कि किसी को आपने खास सोच के रखा है कि उनको भी लाने की इच्छा है आपकी? अमिताभ बच्चन जी हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे इच्छा है और मैं पूरी कोशिश भी करूँगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कहीं जाने से ढेर सारा प्रॉब्लम है उनको, चार्टर्ड प्लेन चाहिए, हम नहीं आएंगे, नाइट स्टे नहीं करेंगे। तो मेरी इच्छा है कि सब चीज़ ठीक रहा और वो स्वस्थ रहेंगे। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, उनको हम एक बार बुलाएंगे पूर्णिया में। सर स्पोर्ट्स से भी ऐसे कुछ फेमस चेहरा हैं जिनको आप लाना चाहते हैं? जी, नेक्स्ट ईयर आएंगे, नेक्स्ट ईयर, इस बार तो नहीं हो पाए, नेक्स्ट ईयर हम लाएंगे। कौन कौन सर है जिनके बारे में सोच कर रखे, यार लोगों ने डिमांड किया है कि सर अभी बोलना गलत हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर गलत हो जाएगा, लेकिन आपने सोच के रखा है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र स्पोर्ट्स में नेक्स्ट ईयर जो ओपनिंग कराएंगे, हम किसी बड़े ऐसे फेस को लाएंगे जो हमारे आदर्श है, जो हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, और बच्चे को उससे मोटिवेशन भी मिलेगा। अच्छा सर, आप इतना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा आपके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। आपका जो बचपन बीता, क्या आपके बचपन में इस तरह का खेल का माहौल जिस तरह से आपने पूर्णिया में बना दिया है, बिहार में इस तरह का माहौल था उस समय? देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पर मेरा सवाल नहीं सर, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो बचपन बीता। मेरा बचपन, हम देखिए, हम लोग तो खेल नहीं पाए थे। हम लोग तो गिल्ली डंडा खेले थे, लूडो खेले थे, कबड्डी खेले थे, ऐसा गेम खेले थे जिसमें पैसा नहीं लगता हो, सामान खरीदना नहीं पड़े। उसके बाद कपड़े का फुटबॉल बना करके खेले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो सब गेम खेले थे, हम लोग खेलने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे खेले, आगे बढ़े और देश दुनिया में अपना नाम करे। स्टेट खेले हमारे बच्चे, जाके दूसरे स्टेट में खेले, दूसरे देश में खेले, ये मेरी दिली तमन्ना है। क्रिकेट में जिस तरह से सर देख रहे हैं कि आपकी दिलचस्पी है, हालांकि सब खेलों में दिलचस्पी है आपकी, तो निश्चित रूप में लग रहा है कि जिस तरह से बिहार को भी एक दर्जा लगभग मिल ही गया है, तो यहाँ पूर्णिया से इस माध्यम से, इस मंच से भी लोग आगे जाएंगे। हमारे पूर्णिया में एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं जो विनर है बनमनखी का टीम, उनको यदि खेलते हुए आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, क्रिकेट पैसे वालों का खेल हो गया है, नहीं बोलना चाहिए सब टीका टिप्पणी, लेकिन जिनके बच्चे पैसे हैं, जिनके पास पेरेंट्स के पास, वही बच्चे को मौका मिलता है, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। अब गांव बनमनखी कितना छोटा जगह है, वहाँ जो विनर रहा है हमारे टीम में, पैनोरमा स्पोर्ट्स में विनर है वो, और रनर भी वहीं का है, पहले फर्स्ट टाइम रनर था, इस बार विनर बना है। आप उसको वो खेलते हुए देखेंगे तो वो बच्चा तो स्टेट और नेशनल खेलने लायक है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल पाता, उसके पास पैसे नहीं है कि जाके ट्रेनिंग ले, कोचिंग ले, या कहीं खेले, पैसा दे। ये सब दुर्भाग्य है, और ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और कभी कभी दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। टैलेंट जिनके पास है उसके पास पैसा नहीं है, अप्रोच नहीं है। जिनके पास पैसा है, उनके पास अप्रोच है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। तो ये स्पोर्ट्स में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें सर एक सवाल हमारा ये भी मन में आ रहा है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि फुटबॉल सबसे लोकप्रिय गेम पूरी दुनिया के लिए माना जाता है, लेकिन भारत में एक समय, एक दौर था जब फुटबॉल गांव-गांव में लोग खेलते थे। अब लग रहा है कि वो दौर है, फुटबॉल को भी उतनी तरजीह मिलनी चाहिए थी। देखिए, फुटबॉल और वॉलीबॉल, आप हम लोग बचपन में भी देखे हैं कि फुटबॉल गांव-गांव में, मतलब पंचायत वाइज और वार्ड वाइज मैच होता था, एक समय था, गांव वाइज भी होता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी क्रिकेट में बढ़ गई कि सारे बच्चे उधर एडिक्ट हो गए, और फुटबॉल बहुत पीछे रह गया हमारा। लेकिन अभी भी गांव में आप देखेंगे फुटबॉल और वॉलीबॉल दो गेम ऐसा है, क्रिकेट तो है ही, दो गेम ऐसा है जो खेला जाता है, लेकिन उस पर सरकार का इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट कहीं ना कहीं कमर्शलाइज की तरफ हो रहा है। इसको कमर्शियल रूप में लोग भी देखते हैं, बहुत बात नहीं बोलेंगे हम, कि BCCI और भी कई चीज़ें हैं, ऐसा उसको लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। फुटबॉल को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसको गांव-गांव में, शहर में
इसको खेलना चाहिए, खिलवाना चाहिए और हम लोग को सपोर्ट करना इस बात का सर आपको दुख है कि हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है और फीफा वर्ल्ड कप में हमारी टीम, फुटबॉल की जो टीम है, अभी तक उसमें विनर नहीं बन पाई? इसमें सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। ये हम तो बहुत साधारण आदमी हैं, हमारे बस की बात है भी नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एक नागरिक बिल्कुल होती है। हमें क्या, पूरी दुनिया को है, पूरे भारतवासी को है कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और बिहार के बच्चे अभी तो देखते हैं थोड़ा सा एक्टिव सरकार भी हुई है, जो कि हर मंच के माध्यम से हम स्पोर्ट्स की बातें करते हैं। जी। और अभी देखने को मिला है कि अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और उनको स्पेस मिल रहा है। तो हम यही चाहेंगे, सरकार को से आग्रह करेंगे कि स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चे को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, तभी बच्चा इंस्पायर्ड होगा और खेलने के लिए प्रयास करेगा। और बच्चों में खासतौर से लड़कियों को भी तो लड़कों को भेज भी देते हैं खेलने के लिए। बिल्कुल, एक अभी जो लड़कियों के बारे में थोड़ा सोचने लगते हैं। नहीं सोचने लगता है, अब लड़कियां खेल रही हैं और अभी है, पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हमारे यहाँ कई बार विनर रह चुकी है, वो अभी स्टेट को खेल रही है, हमारे पूर्णिया की बच्ची हैं। और सहरसा का है जो अभी थाईलैंड गया था खेलने के लिए, और भी कई कंट्री गए हैं बच्चे खेलने के लिए। हमारे यहाँ हुनरबाज है, उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मंच चाहिए, एक उनको एक अप्रोच चाहिए ताकि हम बच्चों को आगे बढ़ा सकें। लेकिन सर आप मंच दे रहे हैं। चलिए सर, इस माध्यम से भी आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से जो आपकी सोच है, हमको लगता है कि वो फूलेगा और बिल्कुल डेवलप करेंगे हम लोग। बिल्कुल, हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं और हम बच्चों को इसीलिए प्रेरित करते हैं कि भाई खेल के माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन जिनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके आगे बढ़े और हम किसी तरह से टाइम पास करें। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है, खेल के माध्यम से हो, पढ़ाई के माध्यम से हो, जिस किसी विधा से हो, आप आगे बढ़िए और देश का नाम रोशन कीजिए। सर और कुछ कहना चाहें तो? बस मैं यही 24 तारीख के लिए सभी से आग्रह करूँगा, शाम में 5 बजे आएँ और कार्यक्रम का आनंद उठाएँ, हम लोग को आशीर्वाद दें। थैंक यू सर। पनोरमा ग्रुप का प्रोग्राम है, निश्चित रूप में आपने पूरी जानकारी अभी ली है और जब आप वहाँ आएंगे प्रोग्राम स्थल पर तो आपके पास होना चाहिए। और पास के बारे में अभी पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने सारी बातें बता दी हैं। सारी व्यवस्थाएं वहाँ बेहतरीन होंगी और आप वहाँ आएँ, बेहतर व्यवस्था में, बेहतर मेंटलिटी के साथ प्रोग्राम का आनंद लें। साथ ही साथ जिन लोगों से आप मिलने की इच्छा रखते हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी है, आप उनका प्रोग्राम देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। तो साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है, इस मौका को गंवाना नहीं है। और निश्चित रूप में 22, 23 और 24 को नवंबर को आप लोगों को पनोरमा ई होम में आना है और प्रोग्राम में शामिल होना है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में एक सिटी है, उसका नाम है पूर्णिया। वहां हमारी एकेडमी चलती है, जहां हम लोग बाल काटने का काम सिखाते हैं, ब्यूटी का सिखाते हैं, मेकअप का सिखाते हैं। और किसको कांटेक्ट करेंगे? हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त है, उनका नाम है काजोल सुमन सिंह। उनका नंबर है 7320034485। सो सिटी पूर्णिया, हमारी एकेडमी चलती है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।